So, dear students, welcome back to my channel, that is The Educator. Today, we are going to start our General English Speaking Part 26, and today we are going to discuss the same topic that we will discuss about nouns and their numbers in our today's class. So, let's start our General English Speaking Part 26. So, dear students, let's start our General English Speaking Part 26. So, today we are going to discuss the same topic that we will discuss about nouns and their numbers, which we were discussing in previous class also. So let's see. Nouns and their numbers means संज्ञाएं और उनके numbers, मतलब उनकी कितनी गिनतियां हैं. ठीक है. By adding es at the end of a singular noun, यदि हम es को singular noun यानी एक वचनीय संज्ञा के एंड में ऐड करते हैं, यदि वो एंड होता है, if it ends in s, sh, x, ch, z, etc. यदि वो एंड हो रहा है यानी समाप्त हो रहा है एस में, एस एच में, एक्स में, सी एच में, जेड में और जेड एक्सेट्रा. ठीक है. तो बाय एडिंग ई एस एट द एंड ऑफ ए सिंगुलर नाउन, यदि हम ई एस को एक वचनीय संज्ञा के एंड में लगाते हैं और यदि इफ इट एंड्स, यदि वो खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है इन एस, एस एच, एक्स, सी एच, जेड एक्सेट्रा, एस, एस एच, एक्स, सी एच, जेड एक्सेट्रा में समाप्त हो रहा है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं. अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. ठीक है. सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचनीय. और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचनीय. ठीक है. टच, तो टच का क्या मतलब हो जाएगा प्लूरल सेंस में? टचेस. टच मतलब छूना. तो टच का मतलब हो गया छूना, तो इसका प्लूरल हो गया टचेस, जिसमें आपका ईएस लग गया. ठीक है. ये आपका एक वचनीय टच था, बहुवचनीय में ये हो गया टचेस, छूना. ठीक है. गैस, सिंगुलर फॉर्म में गैस हो गया, एक वचनीय फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में ये हो गया गैसेस. मतलब गैस का मतलब हो गया कि आपकी जो गैस एक केमिकल कंपाउंड हो गया. ठीक है. अब ये एक गैस यानी एक वचनीय, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? बहुत सारी गैसेस हो जाएंगी. ठीक है. तो गैस का गैसेस हो जाएगा. सिमिलरली बॉक्स, बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा. बॉक्स क्या हो गया? आपका एक बक्सा हो गया. ठीक है. जहां पे आप कोई सामान रखते हो, बॉक्स हो गया. तो सिंगुलर फॉर्म में ये केवल एक बॉक्स है, प्लूरल फॉर्म में ये हो जाएगा बॉक्सेस यानी बहुत सारे बॉक्सेस. तो इसमें ईएस लग गया. सिमिलरली मैच, मैच क्या हो गया कि आपका एक मैच, आपका स्पोर्ट हो गया जो हम देखते हैं. तो कोई भी मैच हो गया, जैसे क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, हॉकी मैच. ठीक है. तो ये एक मैच हो गया. तो अब क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में ये मैचेस हो जाएगा, मतलब बहुत सारे मैचेस. ठीक है. एक मैच का ये भी होता है हम किसी चीज का मिलान करते हैं. ठीक है. तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं. मैच यानी मिलान करना, मैचेस मतलब मिलान किया गया या मिलान कर रहे हैं. ठीक है. तो मैच का मतलब मैचेस हो जाएगा, ईएस लगा देंगे तब. ठीक है. चर्च, चर्च जब एक वचन में होगा तो ये बहुवचन में हो जाएगा आपको चर्चेस. चर्च क्या होता है? गिरजाघर, जहां पे क्रिश्चियंस वगैरह जो होते हैं, जो अपनी पूजा या इबादत करते हैं, प्रे करते हैं. ठीक है. तो ये हो गया आपका चर्च यानी गिरजाघर. जब इसमें प्लूरल फॉर्म में आएंगे तो चर्च के आगे जब हम ईएस लगा देंगे तो ये हो जाएगा चर्चेस, मतलब बहुत सारे चर्चेस. ठीक है. बहुत सारे गिरजाघर. ठीक. ब्रश, तो एक वचन में क्या हो गया? ब्रश क्या हो गया? जो हम नॉर्मली ब्रश यूज करते हैं, चाहे पेंटिंग ब्रश हो गया, टूथ ब्रश हो गया, कोई भी नॉर्मल तरह का ब्रश हो गया. तो सिंगुलर फॉर्म में आपका ये एक ब्रश है, लेकिन जब आप प्लूरल फॉर्म में यानी बहुवचनीय रूप में से लेंगे तो ये हो जाएगा ब्रशेस, मींस बहुत सारे ब्रशेस. ठीक है. तो सिंगुलर एक वचनीय फॉर्म और प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचनीय फॉर्म में कुछ नहीं करना है. सिंगुलर में आपको एक जैसी चीज रहेगी, लेकिन प्लूरल फॉर्म में क्या होगा? उसमें ईएस लग जाएगा. ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म में, विच इज बाय एडिंग एस टू ए सिंगुलर नाउन इफ इट एंड्स इन वाई एंड इफ देयर इज वॉवेल बिफोर द वाई. ठीक है. ये बाय एडिंग एस, यदि हम एस को ऐड करते हैं टू ए सिंगुलर नाउन यानी एक वचनीय जो संज्ञा है उसके लिए जब हम एस को ऐड करते हैं, यदि वो एंड होती है, यदि वो समाप्त होती है वाई के साथ. ठीक है. एंड इफ देयर इज वॉवेल बिफोर द वाई, यदि वाई से पहले कोई वॉवेल आता है. ठीक है. बाय एडिंग एस टू ए सिंगुलर नाउन, यदि हम एस को किसी सिंगुलर नाउन यानी एक वचनीय संज्ञा में ऐड करते हैं, यदि इफ इट एंड्स इन वाई, यदि वह वाई से समाप्त होती है. ठीक है. एंड इफ देयर इज वॉवल बिफोर द वाई, यदि वाई से पहले कोई वॉवल भी आता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं. ठीक है. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में. सिंगुलर जैसा आपको पता है एक वचनीय फॉर्म, और प्लूरल मतलब बहुवचनीय फॉर्म. ठीक है. अब जैसे हॉलीडे, हॉलीडे सिंगुलर फॉर्म में आपका हॉलीडे हो गया, प्लूरल फॉर्म में आपका हो जाएगा हॉलीडेज. ठीक है. तो हॉलीडे का मतलब क्या हो गया? छुट्टी. ठीक है. तो जब आप प्लूरल फॉर्म में आए तो क्या हो गया? ये हॉलीडेज मतलब बहुत सारी छुट्टियां. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई के आगे एस लग गया.
ठीक है। सिमिलरली जर्नी आपकी प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा जर्नीज, जर्नी मतलब यात्रा, ठीक है। तो जब आप प्लूरल फॉर्म में जाएंगे तो जर्नी का जर्नीज हो जाएगा, तो जर्नीज मतलब बहुत सारी यात्राएं। तो आप देख सकते हैं वाई के आगे एस लग गया है, ठीक। की क्या हो गया, की आपका हो गया चाबी, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में आपका चाबी हो गया, प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचनीय संज्ञा में आप जाओगे तो ये हो जाएगा कीज यानी बहुत सारी चाबियां। तो आप देख सकते हैं वाई के आगे एस लग चुका है, ठीक। बॉय, सिंगुलर फॉर्म में आपका ये हो गया बॉय मतलब एक लड़का, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में आपका हो जाएगा BOYS मतलब बॉयज यानी बहुत सारे लड़के, ठीक है। फिर आता है गाय, गाय GUY, गाय मीन्स एक बंदा, एक इंसान, ठीक है। तो सिंगुलर फॉर्म में GUY हो गया, जब उसको प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचनीय रूप में लाएंगे तो ये हो जाएगा GUYS गाइस मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है। तो इसमें ऐसे रहेगा फ्रेंड्स, सिंगुलर फॉर्म में आपका सेम का सेम रहेगा, लेकिन प्लूरल फॉर्म में वाई के आगे आप देख सकते हैं सबके आगे एस लग जाएगा जो उसकी कंडीशन को मैट करता है, ठीक है। हॉलीडे से हॉलीडेज, जर्नी से जर्नीज, की से कीज, बॉय से बॉयज, गाय से गाइस। तो सिंगुलर फॉर्म आपकी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द जनरल इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 26 in which I try to explain you about nouns and their numbers, ठीक है, by adding s and y etc. So kindly try to practice these sentences in your spare time. Try to talk with your friends, relatives, neighbors etc. and try to use them in English language. And ultimately what will happen, your confidence will boost up, your personality will groom, and ultimately you will become a perfect and fluent English speaker in front of another person. So thanks for a valuable and precious time. Have a nice day.